वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं फटक से। ऑल आर हियर। चलो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। चलो आ जाओ, नोट्स वोट्स ले लो। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। फटक से आ जाओ सब लोग, जल्दी से आ जाओ। थोड़ा आज एक ही घंटा है अपने पास, तो फटक से हम लोग थोड़ा वर्कआउट करते हैं। एक घंटा नहीं है, टाइम तो है 1.25 घंटा ही है, तो फटक से थोड़ा मेहनत करते हैं आज। थोड़ा एकदम बेसिक, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर एंटायर फिजिक्स वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो यू विल एंजॉय। सो आज एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। What we are starting with is mechanical properties of matter, or you can also call it as your elasticity. So अभी you know, it depends श्रुति किधर किधर सी ये एक्चुअली 11th में भी आता है। ये एज ऑफ नाउ अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड देखने जाएंगे तो 11th में है। ठीक है, सो चलो समझने का कोशिश करते। व्हाट डू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग ने अगर बचपन से सुना रहेगा व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स, राइट? सो यू नो दैट फिजिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर, राइट? ये एक छोटा सा चीज तुम लोग ने सब जगह पे तुम लोग ने सुना रहेगा। It is nothing but a branch of science that deals with the study of your energy and matter. So when I talk about energy, energy is nothing but your capacity to do work, and when I talk about matter, it is nothing but anything in this universe which has mass and which occupies space. बराबर? ओके, सो ऐसे करके जब हम लोग बात करें तो कुछ तो हमें कुछ वर्कआउट करने मिलेगा, राइट? सो एनर्जी एंड मैटर इज नथिंग बट योर फिजिक्स। ये दो चीज में हम लोग कंपाइल कर सकते हैं। यस यस जीत, ऑब्वियसली फर्स्ट बनाते हैं ना अपन नोट्स, तो है ना? तो चलो, सो जब हम बात करते हैं, सो इलास्टिसिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ योर सॉलिड्स एज ऑफ नाउ, जो हम लोग देखते हैं। पीडीएफ ही भेजूंगा जीत, और तू भी नोट्स तेरे हिसाब से लिखते जा बेटा, बिकॉज वो तू तेरे हिसाब से तेरा लेक्चर नोट्स बनाते जा। सो हम क्या बात करते हैं, इलास्टिसिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। जो हम लोग मेजरली जो इसमें देखने वाले हैं दैट विल बी नथिंग बट सॉलिड्स। हम लोग ज्यादा बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में, ठीक है? सो यू कैन सी इलास्टिसिटी एट मल्टीपल प्लेसेस अगर हम लोग बात करें तो। अरे टेलीस्कोप बाकी है अपना? अच्छा हाँ हाँ हाँ, टेलीस्कोप बाकी है। ए लेक्चर के एंड में अपन वो कर लेते हैं 10 मिनट, ठीक है? लेक्चर क्या रे, सुनो सुनो सुनो, लेक्चर में रहो सब लोग। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि तुम्हारा इलास्टिक मटेरियल तुम्हें कहाँ कहाँ दिखता है। चलो शुरू हो जाओ, कहाँ कहाँ तुम्हें दिखता है द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी? एक पेज, ओमकार, ओम सूर्य, रबर बैंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, सबने वही बोला। ओके टायर, रुतुजा, ओके वेरी गुड। और इलास्टिक वो वाला, ठीक है। स्प्रिंग, स्प्रिंग तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ट्यूब, इरेजर, ठीक है। हेडफोन्स में किधर होता है रे? जंपिंग जैक, ये तो ऐसा मुड़ जाता है, देखो अभी भी मुड़ा हुआ है मेरा हेडफोन तो। गुलेल क्या होता है? अच्छा गुलेल, ओके। केबल्स, ट्रैम्पोलिन, ओके चलो वेरी गुड। और मैनी मैनी, डो में इलास्टिसिटी नहीं होता है, डो में इलास्टिसिटी नहीं होता, उसमें प्लास्टिसिटी होता है। स्किन में भी होता है इलास्टिसिटी, है ना? स्किन में होता है कि नहीं होता है? अगर एक बार ऐसा खींच लिया और ऐसा ही रह गया तो तकलीफ हो जाएगी, वापस इट शुड रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ना, है ना? सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस इज योर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? अरे सिद्धार्थ, पढ़ना अभी, पढ़े पे ध्यान दे थोड़ा। कंस्ट्रक्शन में किधर यूज होता है? एट मेनी प्लेसेस इन कंस्ट्रक्शन, है ना? अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि मेनी अ टाइम्स व्हेन यू गो ऑन अ ब्रिज, अगर ब्रिज पे वगैरह हम जाते हैं तो अगर तुम लोग ऐसे चल रहे हो ब्रिज पे, अगर तुम लोग चल रहे हो, ठीक है, और अचानक से ना बाजू से अगर कोई बड़ी सी ट्रक वगैरह जा रही है, ट्रक वगैरह जा रही है बड़ी सी, तो क्या फील होता है तुम्हें? क्या फील होता है? वाइब्रेशंस, ओके वेरी गुड। हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है भाई, ये ब्रिज ब्रिज में ही बेकार, ये बेकार ब्रिज बना है, हिल रहा है पूरा ब्रिज, है ना? ऐसा कुछ होता है, राइट? और हम ऐसे ही बोलते हैं गिर जाएगा ब्रिज, अभी गिरने वाला है। ये है अक्षय,
बट एक्चुअली वो बना ही वैसा रहता है। तो अभी ना वो इलास्टिसिटी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग में एक सॉम करके सब्जेक्ट आता है जहाँ पे पूरा हम यही सब पढ़ाई करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग किया तो सो उधर एक सॉम करके एक सब्जेक्ट आता है in which you study different types of materials, in which you study what is the strength of the materials। यहाँ उसका नाम ही strength of the materials है। एंड उसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स, उसका अलग अलग इलास्टिसिटी, उसका प्लास्टिक मटेरियल्स कैसे होते हैं और वो मटेरियल्स को हम लोग किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये जो इलास्टिसिटी जो है, इट्स 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 वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। जो जो मैंने कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिया, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो ब्रिज है वो किससे बना रहेगा, आयरन से बना रहेगा, राइट। आयरन का रॉड्स उसके अंदर रहेगा, है कि नहीं? आगे ना बोलो, एक्टिव रहो सब लोग। आयरन से बना रहेगा वो, और आयरन के ऊपर पूरा कवरिंग्स किया रहेगा, तो वैसे जाली वाला पूरा आयरन वो लोग डालते हैं वो लोग टू होल्ड इट, राइट। तो अगर तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है तो इमेजिन करो कि अगर वो पूरा ही ब्रिज तुम्हारा सिर्फ कंक्रीट का बना रहता, अगर वो उसमें इलास्टिसिटी ही नहीं रहता तो क्या होगा? अरे आयुष, दोनों सब कुछ होता है। तो क्या होता? वो वेर एंड टेयर बढ़ जाता, फ्रिक्शन बढ़ जाता, वो वेर एंड टेयर बढ़ जाता, एंड बिकॉज ऑफ विच उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स कि जिसकी वजह से ये सब होता है। कितने सारे, अगर तुम लोग ने नोटिस किए रहेंगे तो कितने सारे ब्रिजेस कोलैप्स होते हैं, किसी ने बोला था, राइट। कोई इधर बोल रहा था ब्रिजेस कोलैप्स। सो वो जो अपने रेगुलर जो ब्रिजेस रहते हैं ना, सो ब्रिटिशर्स के टाइम के भी ब्रिजेस अभी तक है। जो वसई है इधर, तो वसई में क्रिक ब्रिज, वसई क्रिक ब्रिज करके एक है। सो इट इज फ्रॉम पास्ट 100 years, 100 साल का उसका एज है, राइट। सो वो क्यों है? तो कितना वो लोग ने क्या कुछ सोचा रहेगा और क्या टेक्नोलॉजी वो लोग ने यूज किया रहेगा। हाँ, उसके बाद वो थोड़ा बेंड हो गया था, लेकिन वो लोग ने अच्छे से उसको वापस मेंटेन किया। फिर हम लोग को 10-12 साल लग गए उसको वापस उसके उसके जैसा बनाने में, फिर भी वो बन नहीं पाया जैसा पहले था वैसा। सो नाउ द क्वेश्चन टू यू गाइस इज, ये सब जो पूरा कहानी सुनाया उसमें एक क्वेश्चन है। एंड नाउ द क्वेश्चन टू यू गाइस इज, जो तुम लोग शायद एक चैप्टर के हम लोग थोड़ा सा आगे जाने के बाद तुम लोग भी मुझे आंसर करना, एज ऑफ नाउ सिर्फ क्वेश्चन ले लो। द क्वेश्चन इज, तुम लोग ने मुझे 2-3 एग्जाम्पल दिए, उसमें से सबने ऑलमोस्ट सबने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, रबर बैंड। ओके, दिया कि नहीं तुम लोग ने? सब लोग ने रबर बैंड मुझे बोला वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। स्ट्रेच करते हैं, इट इज रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, राइट। और मैंने एक तुम्हें कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल दिया, आयन है उसके अंदर। सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू गाइस इज, विच इज मोर इलास्टिक, आयन और रबर? ये तुम लोग अभी, हम लोग थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ओके, रबर, अलग सबके आंसर चालू हो गए। कोई नहीं, आराम से सोचो, आराम से सोचो। सबका मिक्स क्वेश्चंस है इधर, मिक्स आंसर्स है, नॉट एन इशू। तो आराम से सोचो, कोई नहीं। आई सेड श्रेया, विच इज मोर इलास्टिक? अच्छा, मीम्स देखा है तूने? जीत, चलो कुछ तो काम आया तेरा मीम्स का। कोई नहीं, चलो, वेरी गुड। सो विच इज मोर इलास्टिक, आयन और योर रबर? रबर कौन सा जो तुम लोग बाल पे लगाते हो, ठीक है। सो आयन और रबर, विच इज मोर इलास्टिक, ये अपन बात करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बहुत मिक्स आंसर्स है अभी, हर एक को मैं कैसे मैं डिफाइन करूँ? तो एक बार जब चालू होगा अपने आप सबको क्लियर हो ही जाएगा। नहीं, कंडीशन नहीं है रे, कौन है ये अच्छा लॉजिक था सोहम। सोहम बोल रहे हैं कि आप इतना इजी क्वेश्चन तो पूछोगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी थिंग्स आर वेरी सिंपल, लेकिन हमें दिखता नहीं है वो। चलो, एक टर्म है, इट इज नेम्ड एज योर डिफॉर्मेशन। इधर हम लोग यूज करेंगे डिफॉर्मेशन, और दूसरा होता है तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स। सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिफॉर्मेशन, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, सुनो सब लोग अभी, हाँ वापस 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 आ जाओ। हाँ, है ना, कनेक्टेड वेव्स है, ऑब्वियसली कनेक्टेड है। बहुत सारी चीजें आएगी जो तुम लोग वेव्स में यूज करोगे, आगे आगे आज ही हम लोग करेंगे वो सब चीजें।
सुनो, इंट्रोडक्शन कर रहा था रे सोहन, सुनो। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो एकदम सिंपल लॉजिक है डिफॉर्मेशन में कि लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोग ध्यान से इधर आ, सब लोग सीधे बैठ जाओ, शांति से मेरी बात सुनो। अगर वो भी छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे अपने आप समझ में आएगा। विच इज मोर इलास्टिक वाला क्वेश्चन छोड़ दो, अपन आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में। सुनो, सो अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ डिफॉर्मेशन का, सो व्हाट डू मीन बाय डिफॉर्मेशन एकदम सिंपल टर्म्स में। सो व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स, अगर मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, सो व्हाट हैपेंस व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स? फर्स्ट थिंग, इधर द स्टेट ऑफ द बॉडी चेंजेस, राइट? फर्स्ट थिंग, इधर द स्टेट ऑफ द बॉडी चेंजेस। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने पेन को मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसका स्टेट चेंज हुआ। पहले इधर था, इधर से पहले इधर था, इधर से इधर पहुंचा। तो फर्स्ट थिंग क्या है तुम्हारा? फर्स्ट थिंग इज नथिंग बट योर स्टेट ऑफ द बॉडी विल चेंज। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग इज शेप और साइज विल चेंज। ओके, सो एग्जांपल, रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया, या फिर स्पॉन्ज, किसी ने बोला नहीं, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को मैंने प्रेस किया, इवन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, राइट? सो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ कि इधर हम लोग डिफाइन करते हैं इसको, इफ शेप, इफ शेप एंड साइज changes, then that change, then that change is called deformation, ठीक है? हाँ, सिलिकॉन कवर जो मोबाइल कहता है, डिफॉर्मेशन। एंड द करस्पॉन्डिंग फोर्स, and the corresponding force is called deforming force। हाँ, होता है ना ऐसा, बता तो करेंगे, ये सब आंसर मिलेगा। इलास्टिसिटी या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तुहिन चैप्टर का नाम, स्टार्टिंग में ही तो मैंने बोला डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। सो ये जो डिफॉर्मेशन होता है ना, देखो ये पूरे चैप्टर में हम लोग को तीन चीज पढ़ना है, तीन ही चीज। एक जो भी चीज, जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे ना, उसके अंदर तीन तीन सेक्शन करना है हमें, एक लेंथ, एक वॉल्यूम और एक शेप। लेंथ, वॉल्यूम, शेप, ये डिफॉर्मेशन होगा। सो डिफॉर्मेशन में भी इन लेंथ, डिफॉर्मेशन में भी इन वॉल्यूम एंड डिफॉर्मेशन में भी इन शेप। सो तीन चीज हमें करना है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सॉलिड्स, तो हम लोग स्टार्टिंग से इसमें सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नथिंग बट योर रिजिड सॉलिड्स एंड अनदर वन इज नथिंग बट योर नॉन रिजिड सॉलिड्स, ठीक है। सो एक होता है रिजिड और एक नॉन रिजिड। एंड फर्दर अगर ये बाइफर्केशन अगर तुम्हें करना हो, तो अगेन योर नॉन रिजिड वंस are further divided into elastic and plastic। हाँ हाँ, तुम्हारे हिसाब से नोट्स लेते जाओ, मुझे पूछने का क्या उसमें। तो सॉलिड, रिजिड एंड नॉन रिजिड, एंड नॉन रिजिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इलास्टिक एंड प्लास्टिक। सो व्हेन आई टॉक अबाउट रिजिड बॉडीज, क्या हो जाएगा? whose shape and size does not change even when high force is applied। let's say for example टेबल, ऐसे ही मैं हाथ से धक्का मारूंगा कि शेप और साइज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ट्री को ऐसे धक्का मारूंगा, शेप और साइज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वो वैसा होने वाला नहीं है। तो ऑल दोस आर नथिंग बट रिजिड बॉडीज। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं शेप एंड साइज, शेप एंड और साइज, शेप एंड साइज does not change even when high force is applied, ठीक है। क्ले आएगा प्लास्टिक में, हिमांशु। हाँ हाँ, अरे उधर पहुंचा ही नहीं, कौन है? अपूर्व, अपूर्व पहुंचने दो उधर। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रिजिड बॉडीज, योर एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायमंड, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। फिर स्टील ले लो, अलग अलग है जो भी तुम्हें चाहिए। सो प्रैक्टिकली नो बॉडी इज रिजिड, बट वी कंसिडर डायमंड एंड स्टील, हाँ, रॉक, एज वन ऑफ द वेरी गुड रिजिड, which possess very good rigid properties, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग उसका एग्जांपल लिख लेते हैं। फिर आता है तुम्हारा नॉन रिजिड। नॉन रिजिड में क्या हो जाएगा?
शेप एंड साइज चेंजेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. सो नॉन रिजिड में शेप एंड साइज चेंजेस. ठीक है, शेप एंड साइज चेंजेस इज नथिंग बट योर नॉन रिजिड. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल रबर बैंड. अब से तुम लोग वही बोल रहे हो. और स्टील या फिर आयरन रॉड कोई भी ले लो. सो वो भी हम लोग नॉन रिजिड में ले सकते हैं. कैसे, वो आगे पता चलेगा. ओके, फिर आता है तुम्हारा प्लास्टिक. सो प्लास्टिक में क्या होता है? सो अगर एक मटेरियल लिया हम लोग ने, अगर उसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, देन इट विल अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन. परमानेंटली उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा. क्या होगा? परमानेंटली उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडीज. बेस्ट एग्जांपल क्ले, डो, फिर वो पुट्टी दीवार पे लगाते हैं. सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अ प्लास्टिक बॉडीज, राइट. सो इधर हम लोग लिख सकते हैं द मटेरियल अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन. चूना, यस, वो भी चलेगा. पीओपी, यस. प्लास्टिक का बॉल तो खेल लेते हैं रे, चलेगा. चलो, सो इधर हम लोग लिख सकते हैं, वो स्पॉन्ज बॉल बोल सकते हैं. चलो, इधर हम लोग बोलते हैं द मटेरियल, नहीं लेकिन वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होना चाहिए. द मटेरियल अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन. परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है. परमानेंटली इट विल गेट डिफॉर्म. इवन व्हेन यू रिमूव द एक्सटर्नल फोर्सेस, फिर भी वैसा ही रहेगा वो. हाँ चले, बहुत ही है, बहुत सारे अलग अलग है. ये सच सर चलेगा. अलग अलग तुम लोग भी एग्जाम्पल दे रहे हो. पॉलीथीन बोल रहे हो, स्लाइम बोल रहे हो, एल्यूमिनियम फॉइल बोल रहे हो, वो सब भी चलेगा. अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. सो एक बेसिक हम लोग लिख देते हैं. क्ले हो गया, वैक्स हो गया, डो हो गया, आटा, राइट. हाँ, रबर बैंड डिफॉर्म होगा लेकिन वो आएगा प्लास्टिक में. नहीं, ग्लास नहीं, ग्लास तो टूट जाएगा, टूटना नहीं चाहिए. ठीक है. हाँ, वो भी चलता है. क्या बोलते हैं उसको? विनियर्स, विनियर्स बोलते हैं. डेंटिस्ट जो यूज करते हैं विनियर्स, वो भी चलता है. ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा प्लास्टिक बॉडीज. एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट योर हीरो. मेन हीरो तुम्हारा, हीरो कौन है तुम्हारा? इलास्टिक. सो ये हीरो क्या बोलते हैं? चलो अभी इसके बारे में हम लोग लिखते हैं अच्छे से कि वो क्या बताने का कोशिश कर रहा है. व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी और योर इलास्टिक बॉडीज? अरे हिमांशु, रुक रुक रुक, अलग अलग को डायमेंशन में मत जा. अगर ये तरह बोलूंगा सब. सुनो, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रॉपर्टी. फोर्थ एग्जांपल क्या लिखा मैंने? पुट्टी. पुट्टी, बिरला वॉल पुट्टी, कभी सुना है क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by the virtue of which material bodies regain their original dimension. ठीक है. So material bodies regain their original dimension is nothing but your elastic bodies. हाँ, regain their original dimension even after your removal of your deforming force. Okay. So इधर हम लोग लिख सकते हैं regain their original dimension even after removal. समझ में आया? removal of deforming force. So बात क्या किया हमने इसमें? क्या क्या बोला था? स्पॉन्ज ले लो, रबर बैंड ले लो, आयन ले लो. सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स. ओके. सो अगर मैं पहले रबर बैंड को खींचता हूँ, एक एक्सेप्टेबल फोर्स से अगर मैं खींचता हूँ, तो वापस उसका ओरिजिनल डायमेंशन जैसा था वैसा वो चले जाता है. सो ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ योर इलास्टिक बॉडीज. हर बार नहीं होता है रे. कौन है ये? आदित्य. हर बार नहीं होता है. इसका मैंने बोला एक एक्सेप्टेबल.
वो तो कैसे भी खींचेगा तो ऑब्वियसली वो होने ही वाला है, वो लूज तो होना ही है, नथिंग इज परफेक्ट, राइट। सो ये हो गया तुम्हारा पूरा एक पूरा क्या बोलते हैं फ्लो हो गया। देखो ये समझ में आया कि क्या चल रहा था। सो ये जो भी चीज तुम्हारी जो भी इधर होती है, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर। सो एवरी ऑब्जेक्ट, अगर तुम लोग ने सुना रहेगा कि 10⁻⁹ मीटर का वो जो एक रेडियस रहता है एक एटम का। सो एक सेकेंड ना, सुन लो। मेटल स्प्रिंग हम लोग अलग से हम लोग बनाते हैं, और मेटल का मैंने एग्जांपल नहीं लिया। हाँ हाँ, लिख लो। सुनो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सो व्हेन आई टॉक अबाउट, इधर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, इलास्टिसिटी का हम लोग बात कर रहे हैं। सो इलास्टिसिटी आता कहाँ से है, पहले तो वो तो हमें पता होना चाहिए, राइट। सुनो मेरी बात सुनो पहले। सो इसके अंदर क्या होता है, तेरा तुम्हारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज सेटअप विद इन द बॉडी। इसका मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर बॉडी एंड इफ आई एम स्ट्रेचिंग योर बॉडी, सो इसके अंदर जो भी तुम्हारे एटम्स रहेंगे, सो उनका कुछ तो ऑलरेडी एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तुम्हारा ऑलरेडी कुछ ना कुछ रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग ट्रेन में जा रहे हो, सो ऑलरेडी एक तुम लोग एक डिस्टेंस पे रहते हो, राइट। और अगर उसमें से किसी ने आके तुम्हें धक्का मार दिया, तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम लोग जो अपना जो स्टेबल पोजीशन पहले रहता है वही स्टेबल पोजीशन पे जाने का कोशिश करते हैं, है ना। सो वही होता है तुम्हारे ये जो कुछ बॉडीज ऐसा रहता है जिसमें तुम्हारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा सेटअप होता है। तो सी लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक छोटू सा अपन बॉडी ले लेते हैं। सो सी अगर ये एक बॉडी है, देखो अगर ये एक बॉडी है और इसके अंदर तुम्हारे कुछ ना कुछ एटम्स वगैरह तो रहेंगे ही ऑब्वियसली, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल के इसके अंदर तुम्हारे एटम्स, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेबल बॉडी, शांति से बैठे हैं सारे एटम्स, शांति से बैठे हैं, कुछ है नहीं जिंदगी में, एकदम आराम से बैठे हैं, ओके। ये तुम्हारी ट्रेन चल रही थी, तुम लोग आराम से एक जगह पे खड़े थे, भले ही बहुत भीड़ थी बट यू वर स्टेबल, खड़े खड़े नींद आ गई, है ना, है ना, एकदम शांति से था। लेकिन होता कैसा है कि एक स्टेशन आया और पीछे से एक आदमी ने तुमको धक्का मारा, तो हम क्या कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू रीगेन आवर ओरिजिनल डायमेंशन, जो पहले था, पहले का पोजीशन था, वो पोजीशन हम लोग रीगेन करने का कोशिश करते हैं। सो इसका कुछ तो एक डिस्टेंस पे रहेगा वो, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मस्ती करते हैं बेचारे के साथ। मस्ती क्या करते हैं कि इसको हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं। पहले शांति से आराम से बैठा था और फिर हम लोग ने इसके साथ मजाक कर दिया। क्या कर दिया हम लोग ने, इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच कर दिया तो क्या हो गया, उसको धक्का लग गया। धक्का लग गया तो क्या हुआ कि इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस बढ़ गया, राइट। जो मॉलिक्यूल्स के, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस था, हाँ वही तो आर्यन। सो हम लोग क्या करते हैं, बेचारे को हम लोग खींच देते हैं। तो ये जो बीच में, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, देखो डिस्टेंस बढ़ गया, दोनों में फर्क दिख रहा है ना अच्छे से, राइट। तो अभी ये जो डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो ये अंदर वाले एटम्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रीगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन। कोशिश करेंगे कि भाई पहले मैं इधर था, मेरे को पहले इधर जाने दो, मैं पहले इधर था, इधर मुझे जाने दो, जिधर मैं था पहले मुझे उधर जाने दो। क्यों, बिकॉज हम लोग ने इसको खींच दिया है। सो हम लोग ने क्या किया, ये दोनों एंड से लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर खींच दिया है। सो जैसे ही हम लोग इसको खींचते हैं, देयर आर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, दे आर सेटअप विद इन द बॉडी। और जब ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस हमारे बॉडी के अंदर सेटअप होते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस है इसको हम स्मॉल एफ नाम दे देते हैं। सो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस आर द मेन कॉज ऑफ योर इलास्टिसिटी, विच आर ऑपोजिट टू योर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो ये था तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स, और जो बॉडी ने खुद से अंदर ही अंदर जो उसे फोर्स डेवलप किया, वो था तुम्हारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इट ब्रिंग्स अ बॉडी टू इट्स original shape when your external forces are removed. So that is a main cause. So I can write over here that your F is nothing but your hero, the real hero, that is nothing but your internal restoring force, ठीक है। सो ये होता है तुम्हारा एफ। सो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से सारी चीजें होती है। सो द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नथिंग बट योर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इट ब्रिंग्स बॉडी, मतलब नहीं समझा अजिंक्य क्या बोल रहा है, इट ब्रिंग्स बॉडी बैक
टू, हाँ रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों भी चलता है। बैक टू ओरिजिनल डायमेंशन। वो चार्जेस के बीच में होता है, मासेस के बीच में कौन सा होता है अनिश? Then the attraction is innocent. Then the attraction is कम नियर अगेन, मतलब वो चार्जेस ऑपोजिट होते हैं तो नियर आते हैं। कौन है ये अनिश? ये इसने अलग क्वेश्चन पूछा है चार्जेस का। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो नियर आते हैं। अगर दो चार्जेस अगर तुम्हारे सेम रहेगा तो रिपेल करेगा ना दोस्त। बीच में कुछ एग्जांपल देना अजिंक्य तो मुझे पता चलेगा। स्प्रिंग वो आर्टिफिशियल है ऋतुजा। लेस किधर बोला मैंने सूजल? लेस तो मैंने बोला नहीं। एक सेकंड यश, गॉट इट, ओके। अरे ये भी आइडियल केस बता रहा हूँ। So, हाँ कोमल एक सेकंड है, प्लास्टिक में रिस्टोरिंग नहीं आएगा। हाँ ओरिजिनल डायमेंशन दिखा नहीं रहे, मैं तुम्हारा ये इतने सारे मैसेजेस आ गए अचानक से तो सब पढ़ रहा था मैं, ठीक है। सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। एकदम सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सही तरीके से सिर्फ वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अगर सेटअप हो रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर। सो अभी ये किसी ने मुझे बीच में बोला था कि कम होगा ज़्यादा होगा, किसी ने वो पूछा था। ओके सो हम लोग इधर बोलेंगे, एक सेकंड ना सो हम रुक जा बेटा। तो इधर हम लोग ऐसा हम लोग बोलेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर तुम्हारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सो सी आई राइट इट हियर, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन योर कैपिटल एफ विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एफ। मतलब जितना मैं बाहर फोर्स अप्लाई करूंगा उतना अंदर की तरफ फोर्स आएगा, ये होगा तुम्हारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। एंड फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये किसी ने पूछा था, एंड फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन योर कैपिटल एफ विल बी ग्रेटर देन योर स्मॉल एफ। सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा ये नहीं होगा, तो इसको फोर्स पर यूनिट मास बोलते हैं इसको। सर एक्सटर्नल नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ फोर्स होता है। F is an external force and there is nothing but an internal force. इंटरनल रिस्टोरिंग, रिस्टोर कर रहा है ना, इसके लिए रिस्टोरिंग बोला। देखो इधर तक तुम्हें समझ में आया, अभी तक चैप्टर चालू नहीं हुआ, इधर तक सिर्फ मैं ऐसे बेसिक्स ही तुम्हें सिखा रहा था, इधर क्या चल रहा था देख लो एक बार, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार देख लो पूरा क्या चल रहा था इधर। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, सारी चीज़ें कहाँ से आई, जस्ट गो थ्रू इट वंस, इजी एकदम। चलो बाय द वे तुम लोग को एक होमवर्क देना है मुझे, ये आज क्या वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे, तो तुम लोग को रे ऑप्टिक्स के 300 एमसीक्यू सॉल्व करके देने हैं मुझे परसों तक, ठीक है, मतलब फ्राइडे तक। हाँ वो मैं भेजता हूँ ना, ठीक है 2 दिन दे रहा हूँ, तो 300 नहीं, सब सब कुछ रहेगा ना सर्वे शूट्स में, सब सब एवरी लेवल, इजी से डिफिकल्ट वाले, ठीक है ना, कॉलेज के एग्जाम्स तो होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स उधर भी खत्म हो गया और अपना इधर भी खत्म हो गया। I'll give you आफ्टर द लेक्चर, बहुत सारे, ठीक है।
सो परसों परसों शाम तक आई विल मेक वन गूगल क्लासरूम। परसों शाम तक तुम्हें मुझे ये 300 MCQs करके देना है। सो आई विल पुट अ डेडलाइन 6 बजे तक, 6 या 5, 6 बजे लेक्चर होता है तुम्हारा, तो 4 तक कर, 4 बजे तक हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल शेयर। क्या बोल रहे हो तुम लोग, लेट क्यों रहे हैं? अरे कर दो ना, वो कितना भी टाइम दूंगा लेट ही लगेगा, वैसा ही होगा। नॉट पॉसिबल, क्या नॉट पॉसिबल अर्णव? सब होता है, बहुत है, तन्वी बोल रहे बहुत है। हाँ MCQs है रे, MCQs है। स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आया। स्ट्रेस आया कि नहीं तुम्हें? अरे बोलो, आया कि नहीं तुम्हें स्ट्रेस? अरे भाई इधर कितना मैसेज कर रहे हो, इधर मुझे लिखने नहीं हो रहा है। अरे नहीं करना है, नहीं करना है, मैं पूछ रहा हूँ स्ट्रेस आया कि नहीं आया? स्ट्रेस आया तुम लोग को? आया स्ट्रेस? सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेस। तो अभी मैंने अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे कुछ सिखाना था, मुझे कुछ सिखाना था। सो द नेम ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अरे रुक जाओ यार, मुझे इधर लिखने नहीं हो रहा है, हैंग हो गया सिस्टम। हाँ हाँ, अरे स्ट्रेस आया कि नहीं तुम लोग को, समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुम लोग को? सो पहले फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला कि तुम लोग को 2 दिन में 300 MCQs करना है, तो इतने सारे रीजन, भाई तुम लोग कितना रोते हो रे, कितने सारे रीजन एकदम देते जा रहे हो, कॉलेज एग्जाम है, ये होमवर्क है, वो है, कितना कुछ बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो। नॉट पॉसिबल, सोना कब है, जागना कब है, क्या कुछ आ गया। सच्ची में दिया होता तो मैंने। एक तो कॉलेज फेस्ट बोल रहा है, अबे वो इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट है? कॉलेज फेस्ट की टेस्ट बोल रहा था, तूने फेस्ट लिखा था, अच्छा टेस्ट। सो फर्स्ट केस में अगर तुम्हें इतने छोटे से दिमाग पे अगर मैंने इतने सारे MCQ का लोड दे दिया, बराबर ना, ये छोटे से एरिया पे ज्यादा फोर्स मैंने दे दिया, तो तुम्हें स्ट्रेस ज्यादा फील हुआ, राइट? और दूसरा, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं ये नासिक वाले पूरे 50 MCQs करेंगे, मुंबई वाले 50 MCQs करेंगे, इधर वाले 50 MCQs करेंगे, सब मिलके, तो स्ट्रेस आता क्या? तो बोलते अरे सर आज का आज ही देते हैं ना तुमको, सबको मिला के 300 करना है तो आज का आज ही देते हैं सर। हर एक जन एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, आज का आज रात को ही देते सर, आफ्टर द लेक्चर ही ब्रेक में ही दे देंगे। राइट? क्यों? उस टाइम पे वो इतने छोटे से एरिया पे ज्यादा फोर्स मैंने अप्लाई नहीं किया, राइट? सुन लो तुम लोग, अभी नहीं दे रहा हूँ रे अश्वत, अरे भाई अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ MCQs नहीं दे रहा हूँ। अरे भाई तुम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया क्या? भाई कभी सीरियसली मैं दे दूंगा तो उस टाइम पे ऐसा मत बोलना कि सर मजाक कर रहे थे। सो दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रेस, ओके? तो स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा? स्ट्रेस इज नथिंग बट योर फोर्स अप्लाइड पर योर यूनिट एरिया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी अगर तुम लोग को फर्स्ट, अरे नहीं यार, सिखा रहा था, आई एम सॉरी, बस आई एम सॉरी, वो मुझे प्रूव करना था कि वो फील फैक्टर कैसा होता है, एंड आई वांट टू शोकेस समथिंग इसके अंदर। तो इधर हम लोग क्या मैंने एक बात क्या बोला तुम्हें, स्ट्रेस इज नथिंग बट योर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, राइट? सो इधर मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस इज नथिंग बट योर डिफॉर्मिंग फोर्स, या तो डिफॉर्मिंग फोर्स लिख सकता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बराबर ना? फोर्स अप्लाई किया एक एरिया पे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा प्रेशर, तूने लिख भी दिया मंदर, होमवर्क लिख दिया बेचारे ने, कोई नहीं चलता है। लेकिन अगर तुम लोग मुझे एक बात बोलो कि मैंने टॉक अबाउट प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? तो वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है और ये भी फोर्स अपॉन एरिया, सो दोनों के बीच में फर्क क्या है? दोनों का एक नाम क्यों नहीं दिया हम लोग ने? बोलो,
दोनों में एक ही नाम दो ना यार, क्यों खाली फोकट स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हो? फोर्स और फोर्स ही है ना प्रणव। उसमें क्या है, इसमें भी तो बॉडी पे आ रहा है। सब लोग कुछ सेम ही आंसर दे रहे हैं, इसलिए मैं किसी का ये नहीं बोल रहा हूँ। किसी ने क्या बोला, हमारा स्ट्रेस? एक सेकंड एक सेकंड, एक ने आंसर ही आंसर, वृंदा ने कुछ तो सही आंसर किया। वृंदा मेहता, वृंदा मेहता। ओके वृंदा, चलो वेरी गुड। वन राइट आंसर आई गॉट। और भी किसी ने बोला, लेकिन कुछ अलग तरीके से बोला, वो चला गया। नहीं शुभम, वो तो लिया ना अपन, एरिया किया ना मैंने, शुभम। ओके, राजदीप ने कुछ तो बोला। व्हाट इज द डिफरेंस? कौन है ये ओम सुरवे? ये मना लो कि ये जो फोर्स है और तेरा प्रेशर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो अलग अलग नाम क्यों? वृत्तांत ने बताया। चलो चलो वेरी गुड। दो जन ने बताया, दो जन, एक वृत्तांत और एक वृंदा। दे बोथ आर राइट। जोशुआ ने भी बताया। ठीक है, चलो चलो चलो, वेरी गुड। सुनो, सो एक ये ना, ये मुझे एक इंटरव्यू में पूछा था, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्रेशर एंड योर स्ट्रेस। लेकिन अपने नसीब अच्छे थे कि पहले से फिजिक्स पढ़ा रहा था मैं। सो एक जॉब इंटरव्यू में मुझे पूछा था उस टाइम पे। सो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ही हम लोग जनरल टर्म्स में बोलते हैं, राइट? बट एक चीज हमेशा याद रखो, अगर प्रेशर एक्सटर्नली दिया जाता है, प्रेशर इज ऑलवेज एक्सटर्नल एंड फोर्स इज ऑलवेज इंटरनल। अरे, योर स्ट्रेस इज ऑलवेज इंटरनल। स्ट्रेस तुम्हें इंटरनली आता है। अगर मैंने तुम्हें 300 एमसीक्यूज दिए होते हैं, बराबर, तो और मैंने बोला ही कि मुझे कल का कल ही चाहिए, तो मैंने तुम्हें प्रेशराइज किया। लेकिन अगर तुम लोग उससे डर गए कि माँ कसम कैसे होगा, क्या करूंगा, वो इंटरनली आएगा ना। इतना सारा काम है, कॉलेज का भी पढ़ना है, इधर का भी पढ़ना है, लेक्चर्स में भी बैठना है, ये भी होमवर्क करना है, डीपीपी भी करना है, तो वो आ गया तुम्हारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तुम्हें इंटरनली फील होता है, वो मुझे फील करवाना था। हाँ वेरी गुड आयुष, मैंने दिया प्रेशर, तुम लोग ने लिया स्ट्रेस। ठीक है। सो स्ट्रेस इज नथिंग बट योर डिफॉर्मिंग फोर्स। और टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं और प्रिसीजन से अगर मैं बात करूँ ना, सो इट इज नथिंग बट योर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मत बोलो, इसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं, बिकॉज डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, और द मेन कॉज फैक्टर इज योर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है तुम्हारा स्ट्रेस। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन m1 l-1 t-2। ठीक है, इजी है एकदम, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया तुम्हारा स्ट्रेस। सो इधर डायमेंशन अगर तुम्हें लिखना हो तो ये हो जाएगा m1 l-1 t-2 डायमेंशन ऋतुजा। ठीक है। सो स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। खुद से निकालो, न्यूटन इज m1 l1 t-2 अपॉन l2, तो ऊपर जाएगा तो l-1 बचेगा, -2 + 1। सो तीन टाइप के स्ट्रेस हमें करना है, लेंथ, वॉल्यूम, शेप। ठीक है, मैंने आज ही बोला। अभी नेक्स्ट अपन वो करेंगे, सब कुछ तीन तीन टाइप का, वो अपन एक ही पेज पे सब कुछ कर देंगे। ठीक है, लेंथ, वॉल्यूम, शेप, तीन कॉन्सेप्ट, और हर एक वो तीनों कॉन्सेप्ट में तीन तीन टाइप, लेंथ, वॉल्यूम, शेप। अच्छा, जेयान को डायमेंशन नहीं आता है, कोई नहीं, वो अपन करेंगे। ये इधर लिखा ना मैंने, m1 l-1 t-2 आर्यन। इधर आता है, फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है तुम्हारा, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। अगर तुम लोग का ऐसा पैर ऐसे लचक गया चलते चलते, तो हम लोग बोलते हैं ना यार पैर पे स्ट्रेन आ गया, पैर पे स्ट्रेन आ गया, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर चेंज इन डायमेंशन। तुम्हारा पैर पे स्वेलिंग आ जाता है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट योर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, right? Change in dimension upon OG is original, original
डायमेंशन. सो रेशियो ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल इज नथिंग बट स्ट्रेन. तो स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, तो देखना पड़ेगा अश्वत, एक सेकंड ना. What have you written for dimension? m raised to 1, l raised to -1 और t raised to -2. Unitless. So इसका होता है तुम्हारा नो यूनिट. ठीक है, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट. इसमें भी हम लोग तीन तीन चीज करेंगे. हाँ, आइस पे स्ट्रेन आया, राइट, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं. यस, वेरी गुड. सो इसमें हम लोग तीन चीज करेंगे, लेंथ, वॉल्यूम और शेप. ठीक है, सो ये तीन तीन तरीके का हम लोग स्ट्रेन करेंगे और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा नो यूनिट. और लास्ट होता है तुम्हारा मॉडुलस, जो हुक बाबा ने किया था. सो फर्स्ट है तुम्हारा हुक्स लॉ, जो हम लोग अलग अलग टाइप के मॉडुलसेस जो हम लोग पढ़ेंगे, जो तुम लोग को वेव्स वगैरह में भी काम में आएगा. सो हुक 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 बाबा ने क्या बोला. सो इधर हम लोग लिखते हैं हुक्स लॉ. देखो ये तीन चीज अभी हमें करना है. हाँ हाँ जय, एक से मुझे नहीं पता था, डायमेंशन नहीं पता है तुम लोग को. अगर इंटरनली अगर कुछ ऐसा आया तो हो सकता है. किसने पूछा था, सिकुड़ सकती हो ना. सो एक आया तुम्हारा हुक्स लॉ. सुनो, अभी हुक्स लॉ क्या है तुम्हारा. उसने बहुत सही चीज बोला. उसने क्या बोला हुक बाबा ने, सुनो ध्यान से सुनो. उसने ऐसा बोला, विद इन इलास्टिक लिमिट. क्या बोला उसने, विद इन इलास्टिक लिमिट. ओजिस ओरिजिनल रे आयुष, ओरिजिनल डायमेंशन ऋतुजा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. हाँ शेप ना तुहिन, डायमेंशन मतलब शेप उसका. देखो फर्स्ट ही लाइन उसने एकदम कड़क बोला है. हुक बाबा ने जो लॉ दिया ना, उसने फर्स्ट ही लाइन क्या बोला, विद इन योर इलास्टिक लिमिट योर stress is directly proportional to stress is directly proportional to strain. So within elastic limit your stress is proportional to strain. So अगर मुझे इसका ग्राफ ट्रेस करना हो तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, stress upon strain is nothing but your constant. So in short ये ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा. देखो एक ही पेज पे मैंने पूरा कर दिया, so that वो थोड़ा इजी हो जाए, इजीली हो जाए. ठीक है, so ये कितना हो जाएगा तुम्हारा इधर से ये ऐसा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट. ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. सो विद इन, और ये इसका एंगल क्या होगा, बीच का एंगल. वेरी गुड, वापस गलती किया. वेरी गुड यश, वेरी गुड श्रवणी. इधर स्ट्रेस, इधर स्ट्रेन है. ठीक है, स्ट्रेन इज चेंज अपॉन ओरिजिनल. ओम, अरे थोड़ा हिला ना साहिल, जूम करना ऐसे उसको. अरे हुक्स लॉ इंडिविजुअल है, तो हुक्स लॉ इज नथिंग बट E is nothing but equals to stress upon strain. E is nothing but your stress divided by strain. Stress upon strain. This is nothing but your. अबे वो 45 नहीं होगा रे, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने बोला था तुम्हें. वापस तुम लोग वही सेम गलती कर रहे हो. अरे 30 भी कैसे होगा वृत्तांत, अरे वो ग्राफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे चाहिए वैसे हो जाए. समझ रहे हो क्या, वो तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा उसका. ये सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो तुम्हें उसका स्लोप निकालना पड़ेगा. समझा, तो तुम लोग को 45 डिग्री नहीं होता है. मैंने सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बोला था, सेम ग्राफ, राइट. yes, E is nothing but a stress upon strain. E is nothing but your constant of proportionality. E is your elasticity, modulus of elasticity. E को हम लोग बोलते हैं modulus of elasticity. ठीक है, so E is nothing but a modulus of elasticity given by Hooke. ओके, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हुआ, अरे हाँ वो सबसे बड़ा वर्ड यही है, इलास्टिक लिमिट. अब तुम लोग ने रबर बैंड को खींचा 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 खींचा, कितना खींचोगे, तोड़ना नहीं है हमें उसको, राइट. रबर बैंड को हमें तोड़ना नहीं है, वो लिमिट के अंदर रहना चाहिए. सो इट शुड बी विद इन लिमिट. सो विद इन इलास्टिक लिमिट योर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यस, तो अगर मैंने कभी तुम लोग को गलती से पूछा कि हुक बाबा ने क्या बोला था,
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था? तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो तो बोलने का ही, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोलने का? विद इन योर इलास्टिक लिमिट। जब तक वो नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो विद इन इलास्टिक लिमिट योर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो E इज नथिंग बट योर E इज योर, हाँ इलास्टिक लिमिट में बोलते हैं तो हिन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेशिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, E सिर्फ नाम दिया है। क्यों भाई, मेरा वीडियो पसंद नहीं है क्या तुझे श्रेयांश? ठीक है। सो ये क्या हुआ तुम्हारा? E is nothing but your stress upon strain। इतना सबको फंडामेंटल लॉजिक तुम्हें क्लियर हुआ? तो इसका भी यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट क्या होगा? एस टी आर। अबे भाई क्या बोल रहे हैं, यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट, ठीक है। एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ किया भी नहीं है इसके अंदर। देख लो एक बार। कितना बजा है ना अपने पास? टाइम है 20 मिनट है। तो अपन जो मेन जो है स्ट्रेस स्ट्रेन, और इसको मॉड्यूलस बोलता है, ओके। सो ये तीन चीज जो हम लोग ने किया, एम एम की तरह। सो ये स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉड्यूल, ये हुक्स लॉ या फिर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नहीं फिर टूट ही गया ना, फिर टूट गया तो कहाँ का फिर कुछ रहेगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अरे हाँ जियान, वो दिखते हैं आज शायद टेलीस्कोप अभी नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये अपन ने उठाया है ना, ये अपन एक बार फटाफट खत्म कर लेते हैं और लास्ट का 5 मिनट बचेगा तो टेलीस्कोप में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे वेरी गुड अश्वत, इम्प्रूव हुआ परफॉर्मेंस, चलो वेरी गुड। टेस्ट का मार्क्स अच्छा आना चाहिए सबको, ट्रेसिंग का करूंगा तो तभी दिखना चाहिए, सबका इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ मटेरियल्स का स्ट्रेस टेस्ट होता है, सबका होता है, तुम्हारा फोन का भी होता है, सबका होता है। बिकॉज स्ट्रेस का यूनिट होगा, स्ट्रेन का देयर इज नो यूनिट, तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूरे चैप्टर में एक ही यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मजे करो। स्मॉल स्मॉल है, मीटर है आर्यन, ठीक है। तो चलो अभी इसके हिसाब से सर आप जियान जियान, अरे नहीं नहीं जियान भी तो है ना, कोमल। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जियान, अभी देखिए कोमल, अभी जियान का मैसेज आया कुछ तो इसके लिए जियान बोल रहा हूँ। ये तो होने दे जियान, फिर अपन आगे का देखते हैं, ठीक है। तो चलो अभी सुनो, अभी अभी 10 मिनट ना, 10 मिनट शांति से। डायमेंशन सेम ना जाए, डायमेंशन तो सेम ही रहेगा ना उसका, स्ट्रेस जैसा ही सेम डायमेंशन, राइट। न्यूटन में मीटर स्क्वायर तो है ये भी। तो अभी 10 मिनट ना, अभी शांति से मेरी बात सुनो, 10 मिनट। एक ही पेज तुम्हारा गोल्डन पेज पूरे चैप्टर का बना देते हैं, ओके। तो ये पूरा एक एक पेज अपन बना देते हैं, तो ये एक ही पेज रेफर किया तुम्हारा पूरा चैप्टर होना चाहिए, पूरा नहीं 60% चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इधर हम लोग लिख देते हैं, सब लोग मेरे साथ, हाँ? अच्छे से अभी 5-10 मिनट, अभी 10 मिनट शांति से सीधे बैठ जाओ, 10 मिनट मेरे साथ सब लोग एकदम अच्छे से 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर ही सबका। इधर एक बबल्स बना देते हैं हम लोग बीच में। सो इधर एक स्ट्रेस रखते हैं, ठीक है, इधर स्ट्रेन रखते हैं। आज क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। इधर स्ट्रेस लिखते हैं, इधर स्ट्रेन लिखते हैं, और इधर लिखते हैं हम लोग मॉड्यूलस, ठीक है। तो हर एक का 3-3 पार्ट। चलो अभी ये समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होगा, ओके। सो चलो इधर हम लोग लिखते हैं स्ट्रेस, इधर हम लोग लिखते हैं स्ट्रेन, इधर हम लोग लिखते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। सो स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस,
ओके, तो सी इसके अंदर स्ट्रेस के अंदर हम लोग 3 पार्ट करेंगे, लेंथ, वॉल्यूम और शेयर। तो फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा लॉन्जिट्यूड। देखो 3 चीज मैंने पहले ही बोला कि चैप्टर में तुम्हें 3 चीज पढ़ना है, लेंथ, वॉल्यूम और शेप। शेप को इधर हम लोग बोलेंगे शेयर। ठीक है, शेयर का मतलब क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जेली है, जेली है, तो जेली को जब हम लोग ऐसे रखते हैं, एक अगर प्लेट में तुम लोग ने जेली को रखा है, और अगर मैंने जेली को ऊपर से पुश किया, तो क्या होगा, ऊपर से जेली ऐसे मूव करेगा, राइट, ऊपर से मूव करेगा, उसका बेस फिक्स रहेगा, ऊपर से सिर्फ वो मूव करेगा जेली, उसका बेस उधर ही रहेगा, सिर्फ ऊपर से ऐसा वॉबल, हाँ, ऐसा ऊपर से ऐसा वॉबल होगा वो, तो बेस उसका फिक्स रहेगा लेकिन ऊपर से ऐसा मूवमेंट करेगा। अगर डेक ऑफ कार्ड्स ले लिया मैंने और मैंने ऐसा टेंजेंशियल फोर्स ऐसा दिया, तो क्या होगा, ऐसा मूव हो जाएगा लेकिन बेस तो उसका फिक्स रहेगा। तो कभी भी याद रखो, शेयर इज अ वर्ड व्हेन योर बेस इज फिक्स्ड। बेस फिक्स और ऊपर का वो अगर मूवमेंट हो रहा है तो द वर्ड इज शेयर। तो व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रेस, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज समथिंग बट योर लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस। सो इधर हम लोग लिखते हैं लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, एक काम करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं लिखते हैं हम लोग, लेंथ वॉल्यूम शेप में तीनों एक साथ कर देते हैं तो ईजी होगा, है ना। तो अपन ऐसे करते हैं, इधर लेंथ लिखते हैं, इधर लिखते हैं वॉल्यूम, तीनों एक साथ कर देते हैं, और इधर लिखते हैं शेयर। ठीक है, सो लेंथ में पहले हम लोग लिखते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, चलो समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका, ठीक है, अपने आप समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो सी व्हाट इफ आई टेल यू कि एक इधर ही नीचे हम लोग बना देते डायग्राम, तो क्या वो 3 सेक्शंस में तुम्हारा बाइफरकेट हो जाएगा। तो देखो इधर मैंने एक रॉड ले लिया, ठीक है, ओके, और ऊपर से ये फिक्स्ड है, इसका ओरिजिनल लेंथ है तुम्हारा कैपिटल एल, और इधर से मैंने एक वेट रख दिया। सो नीचे की तरफ जाएगा तुम्हारा वेट mg, मतलब फोर्स जाएगा, बराबर। तो ये हल्का सा इधर से एक्सटेंड होगा, सो दिस इज नथिंग बट अ चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो चलो अभी इसके अंदर होगा क्या, अगर मुझे टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज नथिंग बट योर फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस पूरा लिखते हैं, तो स्ट्रेस विल बी नथिंग बट योर force upon area, force is nothing but your mg, and area is nothing but your area of cross section। तो area of cross section क्या है इधर, area of cross section क्या है इधर, ये वाला area of cross section है, that is nothing but your area of cross section a pi r square, so mg upon pi r square। सेम फॉर्मूला, एकदम चिंदी, ज्यादा कुछ था नहीं। नहीं ना आयुष, कब से मैं इतना, तो कब से पूरा 15 मिनट उसको दिया स्ट्रेस और प्रेशर के डिस्कशन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस, ये सिलेंड्रिकल है। फिर दूसरा हम लोग लेते हैं स्ट्रेन, तो लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तुम्हारा चेंज हो जाएगा, बराबर। सो इधर स्ट्रेन को मैं इसको ऐसा रेशियो लिख सकता हूँ, ओके। सो देखो इधर ही मैंने वही सेम चीज तुम्हें इधर बोली थी, स्ट्रेन में चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मैं लेंथ का बात कर रहा हूँ तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और लास्ट हो जाएगा तुम्हारा लास्ट पार्ट हो जाएगा तुम्हारा मॉडुलस। सो लेंथ वाला जो मॉडुलस है उसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। नहीं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से हम लोग बोलते हैं, वापस रिगेन करेगा ना प्रणव, सो इधर हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, डिनोटेड बाय वाई। अभी यंग्स मॉडुलस ने क्या बोला, सो वाई इज नथिंग बट योर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये उसने फॉर्मूला दिया। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है तुम्हारा, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो वाई इज नथिंग बट, सो इधर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वाई इज नथिंग बट एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, राइट। सो एफ को हम लोग लिख सकते हैं एम जी
L अपॉन पाई आर स्क्वायर L। सो ये हो गया तुम्हारा यंग्स मॉडुलस। देखो ये समझ में आया, यूनिट इसका तीनों का, ये इसका नो यूनिट, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये तुम्हारा हो गया पूरा एक सेक्शन हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का। इधर हम बाइफरकेट कर देते हैं, बीच में ब्लैक लाइन बना देते हैं। ठीक है, क्या कंफ्यूजन ना हो। देखो समझ में आया, तो लेंथ में 3 पार्ट, सिमिलरली वॉल्यूम में 3 पार्ट, फिर सिमिलरली शेयर में 3 पार्ट। तो चलो दूसरा करते अपन वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो अभी वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही तो यूनिट है कोमल। स्ट्रेस में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन में नो यूनिट्स, राइट। तो चलो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, वॉल्यूम में। तो चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल के एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले पहले तुम्हारा अगर अगर मैं एक्सटर्नली मैं ये स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है, पिंक में टेंसाइल स्ट्रेस लिखा है। तो चलो इधर हम क्या कर रहे हैं, देखो समझने का कोशिश करो। इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हम लोग रैंडम ले लेते हैं एक ड्राइंग, एक कैपिटल एल है, एक स्मॉल एल है, नीचे एम जी है और एरिया है। ठीक है, सो सी मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तुम्हारा एक बॉल था, ये बॉल तुम्हारा ऐसा था, ठीक है, और फिर इसको मैंने एक्सटर्नली प्रेशर मैंने अप्लाई किया, तो अभी तुम्हारा बॉल ऐसा दिख रहा है। समझ में आया, ये इनिशियली जो तुम्हारा बॉल था ना, तो उसको मैंने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, मैंने बाहर से फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, सो उसका टोटल वॉल्यूम था V, तुम्हारा जो चेंज इन वॉल्यूम था ना, टोटल वॉल्यूम था उसका V था, तुम्हारा जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ ना वो हुआ dV। तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा V माइनस dV, बराबर। तो चलो अभी ना इसमें भी सेम चीज, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों करते हैं। हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन सब कुछ करते हैं। सो इधर हो जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा, उधर लॉन्जिट्यूडिनल टेंसाइल स्ट्रेस है तो वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन इधर फोर्स में एक्सटर्नली अप्लाई कर रहा हूँ, सो इधर हम लोग फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग प्रेशर लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर डीपी। देखो ये कैच है इसके अंदर, ये समझने का कोशिश करो, ये तुम्हारा कैच है। मैं इधर बात कर रहा हूँ तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेस का, ये तुम्हारा कैच है, ये सबसे बड़ा पार्ट है तुम्हारा। इधर मैंने क्या बोला, तुम्हारे वॉल्यूम स्ट्रेस को मैंने एक्सटर्नली फोर्सेस अप्लाई किए हैं मैंने, तो एक्सटर्नली मैंने फोर्सेस अप्लाई किए हैं तो वो कंप्रेस हो रहे हैं, बराबर। ये वो पूरा वॉल्यूम है, उसमें लेंथ नहीं है, इसमें वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम है तो वो किधर जा नहीं सकता। तो हम लोग ने क्या बोला, वो पूरा क्लोज सिस्टम है। तो हम लोग ने क्या बोला, इधर एक्सटर्नली फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विच दैट इज नथिंग बट अ चेंज इन प्रेशर। तो इधर फोर्स अपॉन एरिया को मैं डीपी बोल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट अ चेंज इन प्रेशर। तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेस। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम स्ट्रेन का, तो इधर हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम मतलब dv अपॉन v, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और इसके अंदर जो मॉडुलस होता है, वो मॉडुलस का नाम होता है तुम्हारा बल्क मॉडुलस। क्या नाम होता है, बल्क मॉडुलस, डिनोटेड बाय k। ठीक है, तो इसके अंदर मॉडुलस का नाम अलग रहता है। सो इसके मॉडुलस को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय k। तो k क्या हो जाएगा, चलो सो k विल बी नथिंग बट योर फोर्स अपॉन एरिया, बराबर, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बराबर। तो इधर स्ट्रेस क्या है तुम्हारा dp, और स्ट्रेन क्या है तुम्हारा dv बाय v। सो k क्या हो गया तुम्हारा v dp बाय dv। यूनिट भी इसका सेम, पूरे इसमें एक ही यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। So V dP by dV. V is your original volume, dP is your change in volume, अरे change in pressure, and dV is your change in volume. ठीक है, so ये हो गया तुम्हारा बल्क मॉडुलस। और तीसरा आता है तुम्हारा शेयर। तो शेयर में अभी क्या होगा, देखो अभी शेयर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शंस। देखो अभी इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ना हम लोग 2 डब्बे बना सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल के सी, पहले तो इधर हम लोग बनाते हैं कि ये जेली का सेक्शन बनाना पड़ेगा ना तुम्हें शेयर के अंदर।
थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। सो ये जेली का सेक्शन एक बना देता है, ओके, और ये सबको कनेक्ट कर देता है। देखो ये समझने का कोशिश करो, ये सही चीज़ है शेयर, ठीक है। अभी मैंने क्या किया इधर से पता है क्या, मैंने दिया इधर से टेंजेंशियल फोर्स। क्या दिया मैंने इधर से, टेंजेंशियल फोर्स दिया। तो मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारा बेस रहता है ना, बेस, वो तुम्हारा बेस कभी भी फिक्स रहता है। मैं कब से तुम्हें एक चीज बोल रहा हूँ, राइट, ये जो तुम्हारा बेस है वो तुम्हारा बेस हमेशा फिक्स रहता है। तो ये चेंज कैसे होगा इसमें, तो इसमें चेंज ना कुछ इस तरीके से होगा, ये ना थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इधर से। सो देखो ये इधर से ये आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, देखो विजुअलाइज हो रहा है तुम्हें, देखो हाँ, ऐसा, ये ऐसे, और ये इधर से ऐसे, और ये इधर से आगे की तरफ ऐसे निकल जाएगा, आगे की तरफ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। देखो विजुअलाइज हुआ, धक्का विजुअलाइज हुआ, शेयरिंग, शेयरिंग ही है ऑल्टरनेट वर्डिंग। ये धक्का फील हुआ, ग्रीन कलर का धक्का है वो धक्का फील हुआ, राइट। सो विजुअलाइज हुआ ना ये एकदम सही तरीके से, कैसे मैंने किया, बेस फिक्स रह रहा है और तुम्हें धक्का लग रहा है, सो धक्का फील हुआ, राइट। सो इससे मैंने एक वर्ड यूज किया, आई टोल्ड कि दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। तो इसके अंदर जब हम बात करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस का, तो तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो देखो इधर हम लोग लिखते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग और शेयर स्ट्रेस विल बी नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर आएगा तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेन। अभी स्ट्रेन को अगर हम लोग बात करें, शेयरिंग स्ट्रेन का अगर हम लोग बात करें, तो क्या हो जाएगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल होना चाहिए था, राइट। तो हम लोग ना इधर थोड़ा नामकरण करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना जो आगे गया, वो डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं एक्स, ये डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं एक्स से आगे गया, ये हाइट को एच लेते हैं और ये एंगल को थीटा लेता है। तो इधर क्या हो जाएगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज कितना है तुम्हारा x, ओरिजिनल कितना है तुम्हारा h। सो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज अपॉन ओरिजिनल मतलब x बाय h हो जाएगा, x बाय h दैट इज नथिंग बट योर चेंज अपॉन ओरिजिनल, एकदम सिंपल टर्म्स में, राइट। सो x बाय h अगर वो ट्राइंगल में देखो, तो x बाय h अगर वो ट्राइंगल में क्या आ रहा है तुम्हारा tan थीटा, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू tan थीटा, बट दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन कंसिडर अप्रोक्सीमेटली दिस एज थीटा, बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल एंड इन रेडियंस। सो हम लोग उसको ले सकते हैं, ऐसा हम लोग ने रे ऑप्टिक्स में बहुत किया, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज कितने से हो रहा है, एक्स से हो रहा है, और उसका हाइट कितना था एच। सो चेंज अपॉन ओरिजिनल का रेशियो दैट इज नथिंग बट योर एक्स बाय एच, दैट्स इट। सो अरे देखना अजिंक्य कितने से गया, दूर कितने से गया, एक्स से दूर गया, और ओरिजिनली कहाँ पे था वो, ओरिजिनली तो पूरा एच ही था, क्यूब है वो, राइट। तो ओरिजिनली तो पूरा एच ही था, तो भाई मैंने कर दिया एक्स बाय एच। हाँ तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा चेंज, वेरी गुड अर्नव, ऑब्वियसली डिफरेंट ही होना चाहिए, है ना। सो इधर भी एरिया भी कौन सा लोगे तुम लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरे क्यूब का एरिया नहीं लेना है तुम्हें, समझ रहे हो ना। तुम लोग एरिया किसका लोगे, अभी ये वाले फेस पे तुम्हें, ये जो फेस है अभी ये वाले फेस पे तुम लोग ने फोर्स अप्लाई किया, तो सिर्फ ये फेस का तुम लोग एरिया लोगे, ठीक है। सो उसके हिसाब से चेंज आएगा, सो एक्स बाय एच हो जाएगा। सो थीटा इज यूजुअली वेरी स्मॉल, तो हम लोग उसको टैन थीटा का टैन को नेग्लेक्ट करके वी कैन राइट, हाँ प्लेस ऑफ इम्पैक्ट वी कैन टेल, ओके। सो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये इक्वल्स टू थीटा हो गया, और इधर हम लोग लास्ट लिख सकते हैं, इधर इसके मॉडुलस को नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तुहिन किधर अटक गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो रेशियो है, ये 3D है, तो इसे इधर रेशियो हम लोग ने लिया है और कुछ भी नहीं किया, कितने एंगल से वो डिफरेंशिएट हो गया उसको हम लोग ने स्ट्रेन बोल दिया, इधर कितने एंगल से वो दूर गया। कैन कंसिडर x इक्वल्स टू h, वो x और h अगर इक्वल हो जाएगा तो भाई पूरा गिर जाएगा ना जोशुआ।
पॉसिबल ही नहीं है ना वो, तो वो कंडीशन, राइट? सो चलो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिनोटेड बाय, it is denoted by eta. So eta is nothing but shear stress upon shear strain. So शेयरिंग स्ट्रेस कितना है तुम्हारा, Ft अपॉन A, और ये क्या है तुम्हारा थीटा. सो ईटा हो जाएगा Ft अपॉन A थीटा, या फिर थीटा को तुम लोग x बाय एच लिख सकते हो. सो FH अपॉन AX, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो इसको. नो, ईटा ईटा ऐसा है, ठीक है. सो ये तुम्हारे अलग अलग फॉर्मूले हो गए. देखो इसमें बल्क मॉड्यूलस को है ना, बल्क मॉड्यूलस को अगर तुम लोग को, अगर उसको सी अंडरस्टैंड करो, बल्क मॉड्यूलस को तुम लोग नेगेटिव लिख सकते हो, माइनस माइनस साइन तुम लोग डाल सकते हो. माइनस साइन क्यों? क्योंकि हम लोग वो एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल कंडीशंस मैंने ली है. सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वी कैन ऑल्सो राइट इट एज माइनस. इधर एक सेकेंड है आर्यन, इधर माइनस लिख सकता है. हाँ एक सेकेंड है कोमल. सो इधर हम लोग माइनस लिख सकते हैं. एंड रेसिप्रोकल ऑफ ए बल्क मॉड्यूलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी. तो ये और एक चीज याद रखना. सो अगर तुम लोगों को कभी आया, इधर आयुष को कुछ काम है क्या, एक सेकेंड ना. इधर हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कंप्रेसिबिलिटी. सो अगर बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें आता है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इधर लिख दो कंप्रेसिबिलिटी. ओके ओके कोई नहीं आयुष. सो दिस इज नथिंग बट योर 1 अपॉन के. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया तो dv अपॉन vdp हो जाएगा. ठीक है, तो चलो चलो अभी तीनों मैं एक साथ बता देता हूँ, तीनों एक साथ बता देता हूँ. देखो ये तुम्हारा ये 60-70, हाँ हाँ तीनों तीनों सुनो ना, तीनों एक साथ बता देता हूँ. ये तुम्हारा पूरा चैप्टर इधर ये एक ही पेज पे मैंने करवा दिया. तीन चीज, स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉड्यूलस, तीन कॉन्सेप्ट, लेंथ वॉल्यूम और शेयर. लेंथ में टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, डायग्राम मैंने नीचे बनाया. टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो मैंने बनाया इधर, राइट. स्पॉटलाइट करता हूँ, ठीक है. सो ये चेंज है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, वो कर दिया. मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अरे हाँ बोल, सुनो सुनो, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है. सो ये दोनों का रेशियो ले लिया, रेशियो लिया तो मुझे एफ एल अपॉन ए एल मिला. एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल. एफ को एम जी लिख दिया, एल हो गया, ए को पाई स्क्वायर लिख दिया, स्मॉल एल हो गया. सिमिलरली इधर मैंने क्या किया, वॉल्यूम स्ट्रेस किया. तो ये डायग्राम है, तो इसे मैंने क्या बोला, फोर्सेस मैंने एक्सटर्नली अप्लाई किए है, ये क्लोज सिस्टम है. तो बाहर से फोर्सेस अप्लाई किए तो ओरिजिनल वॉल्यूम v था, चेंज इन वॉल्यूम dv हुआ, अंदर अभी कंप्रेस होके ऐसा तुम्हें दिख रहा था, अंदर वाला दिख रहा था, दैट इज v माइनस dv. तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर. अब ये जो एरिया तुम लोग लोगे, अभी तुम लोग ने 3D स्ट्रक्चर को बाहर से अगर तुम लोग ने कंप्रेस किया है, तो एक्सटर्नली ये हुआ, ये जो भी हुआ वो, तो मैं इसको स्ट्रेस कैसे बोल सकता हूँ, तो इसका नाम हो गया तुम्हारा प्रेशर. तो इसको हम लोग ने वॉल्यूम स्ट्रेस को नाम दिया चेंज इन प्रेशर, बिकॉज इसमें से मुझे चेंज इन प्रेशर मिल रहा है. और इधर वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज अपॉन ओरिजिनल, डीवी से चेंज हुआ और ये वी है, तो डीवी बाई वी हो गया. ओके, हो रहा है ना डिफॉर्म, ये अंदर वाला बताया ना ऋतुजा, हुआ ना. तो इधर फिर आया तुम्हारा मॉड्यूलस. तो इधर मॉड्यूलस का नाम क्या था तुम्हारा, बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस वाज नथिंग बट योर वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेस इज डीपी, वॉल्यूम स्ट्रेन इज डीवी बाई वी, तो वो लिख दिया. और इधर मैंने माइनस क्यों डाला, बिकॉज मैंने एक्सटर्नल कंडीशंस लिया है, समझ रहे हो, इसके लिए माइनस मैंने डाला. अगर इंटरनल कंडीशंस रहता रीगेन, तो हम लोग वैसे वो माइनस डालने का जरूरत नहीं था, ठीक है. और ये इसके रेसिप्रोकल का नाम होता है कंप्रेसिबिलिटी. काफी सारे बार वो क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड कंप्रेसिबिलिटी, इसके लिए मैंने बता दिया. तो वो होता है 1 अपॉन के, तो डीवी बाई वीडीपी हो जाएगा. और इधर मैंने किया शेयर. शेयर का मतलब होता है कि तुम्हारा जो बेस रहता है ना, बेस वो फिक्स रहता है, ऊपर का पार्ट तुम्हारा मूव होता है. सो इधर जो फर्स्ट आ गया तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है. तो शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस माइनस, हाँ डीपी स्मॉल और माइनस बिकॉज एक्सटर्नल है, ठीक है. हाँ हाँ शेयर करूंगा यार. सो इधर ये क्या हो गया तुम्हारा, फोर्स हो गया, टेंजेंशियल फोर्स हो गया, राइट. और एरिया कौन सा लूंगा मैं, जहाँ पे एरिया अप्लाई हुआ वो वाला एरिया. सो एफ टी बाई ए हो गया. स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल. चेंज तुम्हारा एक्स से हो रहा है,
और ओरिजिनली जो भी उसका लेंथ या फिर हाइट रहेगा वो ओरिजिनल हम लोग ने वैसा का वैसा उसको ले लिया. सो चेंज अपॉन ओरिजिनल एक्स बाय एच मैंने ले लिया. सो अगर एंगल मैंने लूंगा तो उधर मुझे tan थीटा मिल रहा है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट. सो मैंने tan थीटा ले लिया. बट दिस एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. जेली सा रहता है उसमें भी अगर ऐसे शिफ्ट करोगे, दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बोल दिया. और थर्ड होता है तुम्हारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिनोटेड बाय ईटा. तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन और एफ टी अपॉन ए, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा डाल दिया, अपना काम हो गया. थीटा को तुम लोग एक्स बाय एच भी लिख सकते हो. तो थीटा की जगह पे एक्स बाय एच डाला तो एच ऊपर चला गया. ओके. नहीं, हम लोग टेंजेंशियल नाम दिया ना, नीचे से फोर्स ही नहीं दे रहा हूँ मैं, ऊपर से फोर्स दे रहा हूँ. यश, ठीक है. तो ये हो गया. और यंग्स मॉडुलस में कुछ भी नहीं है. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है तेरा, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, वही क्या एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है तो कैपिटल एल ऊपर चला गया. हेंस प्रूफ्ड. अपना मेजर चैप्टर खत्म हो गया आज. एक बार पूरा देख लो, सब कुछ एक बार देख लो अच्छे से प्लीज, इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें. सो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, एक बार देख लो. आज के लेक्चर में भी तुम्हें, गौरव सर के लेक्चर में भी शायद काम में आएगी ये सब जो आज मैंने सिखाया वो. जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है. वॉल्यूम कंडीशंस, शेप कंडीशंस. सो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, इलास्टिसिटी ऑफ शेप, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम किसको लगेगा, कौन से वेव्स को लगेगा. इलास्टिसिटी ऑफ शेप कौन से इसको लगेगा. वॉल्यूम इलास्टिसिटी किसको लगेगा, तुम्हारे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स को, साउंड वेव्स को, बराबर. तो उधर बल्क मॉड्यूलस यूज होता है. तो ऐसे करके हमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है. फाइन. सो आई विल शेयर दिस नोट्स विद यू गाइस एंड विल एंड द सेशन हियर टुडे. अगले बार मिलते हैं, थोड़ा पढ़ाई करके आना, रिवाइज करके आना एंड विल वर्कआउट अकॉर्डिंगली, ठीक है. चलो, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलते हैं बाद में. या बाय बाय बाय.